आपका मन किस दिशा में भाग रहा है, यही आपकी सफलता और असफलता को निश्चित करता है। अगर आपका मन 4 दिशा में भाग रहा है, अलग-अलग दिशा में भाग रहा है, तो आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि आपका मन एक दिशा में गति करे। आपका मन एक दिशा में गति कब करेगा? और मन 4 दिशाओं में कब भागता है, क्यों भागता है और कैसे भागता है? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कि मन 4 दिशा में क्यों भागता है? 4 दिशा सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मन बहुत सारी अलग-अलग दिशाओं में भागता है। दिशाओं का मतलब होता है अलग-अलग कार्यों की तरफ, अलग-अलग संवेदनाओं की तरफ, अलग-अलग इमोशंस, फीलिंग्स और आचरण की तरफ। एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बिहेवियर छुपे होते हैं। एक ही व्यक्ति कभी शांत बन जाता है, तो वही कभी गुस्सैल बन जाता है, वही कभी इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा वीक बन जाता है, और वही व्यक्ति कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। उसी प्रकार से मन जो है वो एक काम पे लगता है, उस काम पे जैसे ही उसको थोड़ा सा टाइम लगता है वो करता जाता है, उसके बाद में उसको वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलता या फिर रिजल्ट मिलने में देरी होती है, तो वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे काम पे, फिर दूसरे से तीसरे पे, फिर तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे। अब आप यहाँ पे समझिए कि ये शिफ्ट नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि उसने पहले काम को छोड़ा फिर दूसरा शुरू किया, दूसरे को छोड़ा फिर तीसरे को शुरू किया, नहीं। उसने पहले को भी रखा, दूसरा शुरू कर दिया, दोनों को रखा फिर तीसरा शुरू कर दिया, फिर तीनों को रखा और फिर चौथा भी शुरू कर दिया। अब उसके पास में काम बहुत ज्यादा हो गया है। अब वो 4 जगह पे अलग अलग काम कर रहा है। अब एक बात समझने की ये है कि जब वो पहला काम उसने शुरू किया था उसके अंदर अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि या तो उसके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं है, या वो उसके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, या वो उस जगह के हिसाब से जहां पे वो काम कर रहा है वो सही नहीं है। तो या तो उसको छोड़ देना चाहिए उस काम को, या उसको उस काम को कुछ वक्त के लिए बंद कर देना चाहिए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वही उसी काम के बारे में, जिस फील्ड में वो कर रहा है उसके बारे में सीखने की कोशिश करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आऊँ, कुछ ऐसा सीखूं कि यही काम जो है मेरा चल जाए, इसी काम में मैं बेहतर कर जाऊं। तो अब वो ये छोड़ देता है कि मुझे सीखना है, और वो ये भी छोड़ देता है कि मुझे इसको बंद करके कुछ दूसरा शुरू करना है। वो क्या करता है, उसी काम को करते करते दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगता है। वो ये देखने लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पैसे कैसे कमाऊं, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे करूं, क्या करूं। तो वो लोगों से पूछने लगता है, लोगों से मिलने लगता है, लोगों से बात करने लगता है। और जब लोगों से बातें करता है तो नए नए लोग नए नए तरीके उसके सामने रखते हैं। उनमें से एक तरीका जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको लगता है कि जल्दी मुझे सफलता दिला देगा, जल्दी जो है मुझे फाइनेंशियली फ्री भी कर देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, वो उस काम को पकड़ लेता है। ये काम तो चल रहा है, लेकिन उस काम को वो पार्ट टाइम के लिए पकड़ता है कि ये काम मैं पार्ट टाइम करूंगा, ये काम मेरा फुल टाइम रहेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि ये काम और ये काम दोनों बराबर हो जाते हैं। अब ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो किसी एक को ज्यादा या कम टाइम नहीं दिया जाता, बल्कि बराबर टाइम देने लगता है। अब यहां पे ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे ही ये जो पहला काम था, वो पहला काम थोड़ा सा डाउन होने लगता है और ये काम थोड़ा सा अप होने लगता है, तो इंसान क्या करता है, इसकी तरफ ज्यादा फोकस कर देता है और इसको नीचे गिराने लग जाता है। इसको कहेगा आप थोड़ा सा रुकिए और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कुछ दिन, जैसे ये सेट हो जाएगा इसको ऑटोमेट कर देंगे, इसको ऑटो पायलट पे डाल देंगे और इसको फिर करना शुरू कर देंगे। इस चक्कर में ये काम पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। जो काम वो करना चाहता था, शुरुआत में उसने वहीं से करी थी, उसको उसने छोड़ दिया, दूसरे काम को उसने पकड़ लिया। लेकिन क्योंकि दूसरे काम में भी उसको कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है, तो अब वो क्या करेगा कि वो एक और अपॉर्चुनिटी की तलाश करेगा, क्योंकि अब उसको स्वाद आ चुका है कि वो किसी भी दूसरे काम को बड़ी आसानी से कर सकता है बिना कुछ लॉस किए। तो अब वो तीसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश करेगा। तो तीसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश करने के लिए फिर से लोगों से बातें करेगा, फिर से मिलेगा, या जो पुराने लोग उससे जुड़े थे उनसे बातें करेगा, कुछ बताओ क्या करें, कैसे करें, मेरे पास तो ये है वो है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो लोग अपने अपने नए नए जो भी उनके प्रपंच होते हैं वो उसके सामने लेकर आएंगे, और जैसे ही लेकर आएंगे वो उसमें से किसी एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा जो उसको लगता है कि ये आसान है, और जल्दी क्विक रिच वाली जो स्कीम है उसकी तरफ भागने लगेगा।
जैसे ही वो उसको पकड़ेगा, ये जो काम जो उसका अच्छा खासा चलने लगा था, दूसरा जो काम था उसका अच्छा खासा चलने लगा था, उस काम को वो धीरे 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 कम इंपॉर्टेंस देने लगेगा। और क्योंकि ये नया काम है तो इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देगा, धीरे धीरे इसके ऊपर पूरा टाइम जो है इन्वेस्ट करेगा और इसको बंद कर देगा। तो अब उसके 2 काम बंद हो चुके हैं, तीसरा काम चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस तीसरे काम में उसको सफलता नहीं मिल रही है। ये तीसरा काम जो है ना वो पहले दोनों काम थे उससे भी ज़्यादा गया गुजरा निकला। तो अब वो क्या करेगा? अब या तो वो हताश होकर के सारे काम छोड़ देगा और किसी जॉब को जाकर के पकड़ लेगा, या फिर और भी कुछ ये जॉब में भी स्थिति शामिल होती है, पहली जॉब को पकड़ना, दूसरी को छोड़ना, इस तरीके से करना। लेकिन मान लो खुद का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसमें भी ये काम शामिल होता है। ये करियर को लेकर भी होता है कि करियर को लेकर भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले करियर को पकड़ा, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली उसको पकड़ा, फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, दूसरे को छोड़ दिया। तो इस तरीके से करके उससे स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और वो लाइफ में कभी से भी जो सक्सेसफुल होता है ना, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो बस क्विट करता है, छोड़ता है, आगे बढ़ता है, पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है। और यही स्थिति धीरे धीरे उसको पूरी तरीके से डिमोटिवेट कर देती है। पूरी तरीके से वो अपने आप से विश्वास खत्म कर लेता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। वो बाद में यही सोचने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर ऐसी कोई एक्सपर्टाइज हासिल नहीं। जबकि वो चारों ही काम जो उसने शुरू किए, उन चारों ही काम में वो कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, उनकी एजुकेशन नहीं लेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान देगा कि किस तरीके से पैसा कमाया जा सके, किस तरीके से उसको टाइम देना जरूरी है, वो टाइम नहीं देता। एक काम को अगर सक्सेसफुल हमें बनाना है तो उसका एक एवरेज टाइम माना जाता है कि 5 साल आप बिना पैसे के उस काम पे काम कीजिए। अगर आप 5 साल बिना पैसे के भी उस एक काम को करने में अपना वक्त देते हैं तो आने वाले जो साल होंगे उसमें वो काम आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला के देगा। जितना आप शायद 5 साल में दूसरे कामों से नहीं कमा पाते, उतना ही वो आपको 1 महीने में कमा के दे सकता है। क्योंकि 5 सालों में आपने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि अब आपसे बेहतर वो काम कोई और नहीं कर सकता। आपने उसकी प्रॉब्लम्स को इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको अच्छी तरीके से और बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आपने लोगों को, कस्टमर्स को अच्छी तरीके से पहचान लिया है, आपने जान लिया है, आपने उनके इंटरेस्ट को जान लिया है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को जान लिया, अपने प्रोडक्ट्स की कमियों को जान लिया है, उनकी खूबियों को जान लिया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं देंगे, आपका मन 4 दिशाओं में गति करेगा, और जब 4 दिशाओं में गति करेगा तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये एक फैक्ट है, ये कड़वी सच्चाई है कि जब जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मल्टीटास्किंग कौन कर सकता है? मल्टीटास्किंग वो बंदा कर सकता है जिसको पहले काम में एक्सपर्टाइज हासिल है, पहले काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, वो उसको बिल्कुल भी क्विट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको एडिशनली एक काम और चाहिए, क्योंकि अब उसको लगता है कि वो थोड़ा सा फ्री है और उसको कुछ और अभी शुरू करना है, फिर उसको ऑटोमेट करना है। तो पहले काम को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दिया, पहले काम में उसको एक्सपर्टाइज भी हासिल है, तो अब दूसरे काम की तरफ वो आगे बढ़ेगा, दूसरे काम को लेके आएगा, लेकिन वो इसको टाइम कम करके इसको टाइम ज्यादा नहीं देगा, बल्कि इसको टाइम कम देगा अभी, और इसको प्रायोरिटी पे यही रहेगा, जो पहला काम है वही प्रायोरिटी पे रहेगा, दूसरा काम जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा। तो जब पहला काम उसका अच्छा चल रहा है वो उसको प्रायोरिटी देता रहेगा, दूसरा काम धीरे 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 करके वो ऊपर बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे उसके अंदर वो टीम लगाएगा या एम्प्लॉयज लगाएगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर बात जॉब की है तो जॉब में ऐसा नहीं हो सकता, आप 2 जॉब एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमेशा एक ही जॉब पकड़नी चाहिए। अगर आपको अभी कम सैलरी मिल रही है तो देखिए कि आपके आसपास में जो भी एम्प्लॉयज हैं जो उसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में आप हैं, तो क्या उनकी सैलरी आपसे ज़्यादा है? कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, कोई ऐसी पोस्ट होगी जिसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, उसकी हिस्ट्री को देखिए कि वो डायरेक्ट वहाँ पे आया है या पहले आपकी तरह उसने ज्वाइन किया था, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी प्रमोशन हुई है। जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी के अंदर आपकी संभावना क्या है, आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे आप काम करते 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 उस पद तक पहुँच सकते हैं, वो अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं, आप विश्वास पात्र भी बन सकते हैं, क्योंकि आप काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप काम को सराहना भी मिल सकती है, तो फिर आप टिक कर उसी कंपनी में कुछ साल काम कीजिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कर रहे 3 महीने यहाँ पे किया, 3 महीने यहाँ पे कर रहे, 3 महीने यहाँ पे कर रहे, फिर 6 महीने कर रहे हैं, फिर सारी कंपनी जो है आपको जॉब देना बंद कर देगी, उसके बाद में घर पे हाथ धरे बैठे रहेंगे।
वहीं पे बात करें अगर एजुकेशन की, कि आप एजुकेशन ले रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब होगी किसी के लिए, तो आप 3-4 जॉब के लिए अगर प्रिपरेशन साथ में कर रहे होंगे तो आपको एक भी नहीं मिलेगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो उसी एक के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर फेल हुए तो फिर उसी के लिए तैयारी करो, फिर फेल हुए तो फिर उसी के लिए तैयारी करो, फिर फेल हुए तो फिर उसी के लिए तैयारी करो, और फिर अगर ओवरेज हो गए तो उसके बाद में अपना कोई काम देखो। लेकिन ओवरेज होने तक वही व्यक्ति बिना जॉब के रहता है जो एक ही जॉब पे फोकस नहीं करता, बल्कि जिसका मन जो है वो उछलता कूदता रहता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। या फिर कोई ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहा है बट उसने अपनी कैपेसिटी को नहीं जाना। उसकी कैपेसिटी है इतनी सी, वो तैयारी कर रहा है इतनी बड़ी जॉब की। डिफरेंस देखिए, उसको कभी नहीं मिलेगी ये, उसको इतनी ही मिल सकती है। तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी देखनी होती है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। अगर मेरी कैपेसिटी इतनी की है तो पहले मैं इसको क्रैक कर लूँ, पहले एटलीस्ट मैं इसके अंदर जाऊँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ, साथ में आप कर सकते हो ना, बड़ी तैयारी कर सकते हो। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम कि अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है लेकिन आपको जॉब इतनी नहीं पानी, इतनी बड़ी पानी है, तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। अगर आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे, तो आप ये जॉब भी पा सकते हो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके मन को आप किस दिशा में गति करवाना चाहते हैं। लेकिन अब मन अगर एक दिशा में गति करवाना हो तो कैसे होगा? तो उसका एक तरीका है कि अगर आप अपने मन को एक दिशा में गति करवाना चाहते हो तो उसको एक लक्ष्य दीजिए। उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके पास एक रास्ता होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए कि इस दिशा में जाना है, इस लक्ष्य की तरफ जाना है, इस रास्ते पे चलना है। जब उसके पास लक्ष्य होगा, रास्ता होगा, दिशा होगी, तो उसके बाद वो एक दिशा में गति कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक चीज और जरूरी है, और वो चीज है कि आपका लक्ष्य आपकी सांसों में बहना चाहिए। जब आपका लक्ष्य आपकी सांसों में बहने लगेगा, आपको अपने लक्ष्य से कोई डिगा नहीं पाएगा, कोई डिगा नहीं सकता। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि ये चाहे मैं फेल भी हो जाऊं फिर भी मैं इसी को वापस कंटिन्यू करूंगा और मैं इसको पाकर रहूंगा। इतना अगर कड़ा आपका डिसीजन है, इतना अगर आपका संकल्प इतना बड़ा है, तो आपको उसे पाने में कोई नहीं रोक सकता, आप वो पाकर रहेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपकी सांसों में बहेगा, दिशा पूरी निर्धारित हो जाएगी। अब आपका मन जो है ना वो अलग अलग दिशा में गति नहीं करेगा, उसके पास एक ऐसी दिशा है जिसका संकल्प बहुत बड़ा है, जो बिल्कुल दृढ़ है, वो कभी हिलने डुलने वाली नहीं है। तो इसलिए वो अब उसी एक दिशा में गति करेगा। और जब मन एक दिशा में गति करेगा तो उसमें सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मन आपको वो सब कुछ सिखा देगा जिसकी जरूरत आपको उसके लिए पड़ेगी। सो आई होप कि आप इस वीडियो के द्वारा ये समझ चुके होंगे कि मन को किस दिशा में गति करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, क्यों करवाना ज़रूरी है, मन क्यों बार बार अलग अलग दिशाओं में जाता है, और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। और इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती टाइम इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।